कि मेरा शौहर नमाज का आदी नहीं है, मैं बहुत समझा चुकी हूँ, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसी सूरत में मैं उससे क्या तलाक का मुतालबा करूँ? और मेरे तलाक के मुतालबा करने पर भी वो तलाक न दे, तो फिर क्या मैं उसके साथ मजबूरी में रहूं? तो इसका जवाब अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती थे, उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि मेरी बहन, तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है, पहले अपने शौहर को समझाओ, और तुम कहती हो कि मैंने बहुत समझाया लेकिन वो अपनी रविश नहीं बदला और नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया कि फिर ऐसे शौहर का तुम्हारा उस शौहर के साथ रहना जायज़ नहीं है। कहा कि फिर वो मुझे तलाक नहीं दे, तो कहा उसको तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी इस्लाम के एक बहुत बड़े रुकन को छोड़ता है, इसलिए वो इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं है। लिहाजा जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ तुम कैसे रह सकती हो जो गैर इस्लाम के अंदर हो, जो इस्लाम के अंदर दाखिल ना हो। लिहाजा तुम आज़ाद हो और चंद लोगों को बिठाकर ऐलान कर दो कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, और एक पीरियड, एक महीने का, एक हैज़ का एक पीरियड जो औरतों को महीना आता है एमसी, उसका इंतज़ार करके तुम दूसरा निकाह कर सकती हो किसी मोमिन से। ये अब्दुल्ला इब्न बाज या तो नमाज ही नहीं पढ़ते। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनके लिए अल्लज़ीना हुम फी सलाह, फिर वो भी नमाज नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचें जो मारी जाती हैं, वो उसका भी जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। खुशू और खुजू, खुशू और खुजू, तफसीर इब्न कसीर के अंदर हाफिज इब्न कसीर ने नकल किया है कि सहाबा किराम जब नमाज़ें पढ़ा करते थे तो उनकी नमाजों में ऐसा खुशू और खुजू होता था कि परिंदे जो उड़ा करते थे, इनको खड़ा हुआ देखते थे तो उन परिंदों को ये महसूस होता था कि कोई सूखा दरख्त खड़ा है, और वो परिंदे उनके सरों पर आकर, सूखा हुआ दरख्त समझकर उनके सरों पर आकर बैठ जाया करते थे। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल नहीं, सजदे की जगह पर नजर। अब्दुर्रहमान इब्न महदी एक जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे हैं, कूफा या बसरा के रहने वाले थे। इत्तेफाक से इनको मदीना में सफ़र की ज़रूरत पेश आई, ये मदीना में एंट्री करते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न महदी मदीने के अंदर एंट्री करते हैं और उसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने चले जाते हैं जिस मस्जिद के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज का वक्त हो गया, इमाम मालिक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे के ऊपर एक चादर थी। होता ना, हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं तो गमछा डाल दिया अपने सर पे, निकल गए, पसीना निकला, पोंछ लिया, फिर कंधे पे गमछा डाल लिया। अब्दुर्रहमान इब्न महदी के कांधे पर ऐसी गमछे टाइप की चादर थी। उन्होंने नमाज शुरू करने से पहले वो चादर उतारी और उन्होंने अपने सामने रख दी। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते तो चश्मा उतारा और चश्मे के डिब्बी में रखा और आगे रख दिया, या कोई रुमाल मुंह पोछा और आगे डाल दिया, अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए। ऐसे ही अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने अपने कांधे से चादर उतारी और वहाँ पर अपने सामने रख दिया। मदीने के अंदर ये एक नई चीज़, नया काम हो गया। इमाम मालिक ने अल्लाहु अकबर कहकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग अब्दुर्रहमान इब्न महदी को देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया।
अपने कांधे से चादर उतारी और सफ में अपने सामने उन्होंने चादर को रख दिया। बहरहाल सब लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ने के बाद जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो लोगों की नज़रें इमाम मालिक की तरफ थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल, नज़रों में सवाल हो रहा था। यानी मुसल्ली जो नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने इमाम मालिक से कहा, इस आदमी ने तो नमाज की हालत में, नमाज के अंदर अपने कांधे से चादर उतार कर अपने सामने डाल दी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को, जानते नहीं थे कि ये मुहद्दिस जलील है अब्दुर्रहमान इब्न महदी, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस के जानकार, लेकिन अपनी पुलिस को जो मदीने के अंदर जो निगरानी करते थे उस पुलिस वालों को बुलाया और अब्दुर्रहमान इब्न महदी के बारे में हुक्म दिया, इस आदमी ने जो चादर सामने डाल दी है नमाज पढ़ने के दौरान, इस आदमी को पकड़ो और कैद खाने के अंदर डाल दो। जेल के अंदर डाल दिया, कैद खाने के अंदर डाल दिया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, शाम तक इमाम मालिक को पता चला कि जिस आदमी को हमने गिरफ्तार करके जेल में डाला है वो तो अपने इलाके का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, बहुत बड़ा आलिम है। उस इलाके के लोग उसको बहुत बड़ा इमाम मानते हैं, बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं। फिर दिल में सोचा, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा मुहद्दिस है, उसको ये नहीं मालूम कि नमाज के अंदर उसने अपनी चादर उठाकर और सामने डाल दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और कैद से उसको छोड़ने का हुक्म देते हैं, जेल से उसको छुड़ाते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब्दुर्रहमान इब्न महदी हो? उन्होंने कहा, हाँ, फला इलाके के तुम बहुत बड़े मुहद्दिस माने जाते हो। कहा, जी हाँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अहदस्ता फी मस्जिदिना शैअन ला नारिफुहु, तुमने आज हमारी मस्जिद के अंदर एक ऐसी चीज़ ईजाद कर दी जिसको हम इससे पहले नहीं जानते थे। हमारे पूरे मदीने के अंदर कोई भी शख्स नमाज की हालत में अपने सामने कुछ नहीं रखता है, तुमने आज एक नई चीज ईजाद कर दी हमारे मदीने के अंदर। वशगलतल मुसल्लीन बिन नज़री इलैहि, और तुमने नमाज पढ़ने वालों की नजरों को अपनी तरफ माइल कर दिया। सारे नमाजी तुम्हारी चादर को देखने लगे, उनकी नमाजों में डिस्टर्ब हो गया। आइंदा ख्याल रखना, नमाज पढ़ने के लिए जब यहाँ आओ तो कोई भी चीज़ तुम अपने आगे नहीं रखोगे। इससे पता चलता है कि उनकी नमाजें कितनी खुशू और खुजू वाली होती थी। नमाज पढ़ रहे, हमारे यहाँ तो रुमाल निकाला, फिर रख लिया, नमाज पढ़ रहे हैं, खुजाते जा रहे हैं, दाढ़ी पकड़ते जा रहे हैं, घड़ी भी देखते जा रहे हैं, सब कुछ। और कभी कभी तो ऐसे भी हो जाती नजरें, पूरा ऐसा नहीं, बगल वाले को देख लिया जाता है कि क्या कर रहा है। एक एक चीज पर अगर इतना लंबा बोलूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो मुसलमान मोमिन, कामयाब मुसलमान की, कामयाब मोमिन की पहली पहचान क्या है, पहली सिफत क्या है कि वो पांचों वक्त के नमाज के साथ साथ नमाज में खुशू और खुजू, इधर उधर की बातें नहीं। वरना शायद हमने यहाँ सुनाया था कि नहीं, कहीं और सुनाया था, याद नहीं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना साहब आज आपने 3 ही रकात पढ़ाई है। इमाम साहब कहते हैं 3 पढ़ाई है? हो सकता है भूल चूक हो गई हो। सारे नमाजियों से पूछा, क्या ये सही बोल रहा है? सारे नमाजी जितने लोग मस्जिद में थे कहने लगे, नहीं आपने 4 पढ़ाई है। इमाम साहब बड़े दुविधा में पड़ गए, अकेला ये कह रहा 3 पढ़ाई, सब कह रहे 4 पढ़ाई, तो मैं एक की मानूं या 4 या सबकी मानूं? पूछा, भाई ये सब कह रहे हैं कि 4 पढ़ाई, तू अकेला कह रहा 3 पढ़ाई, मैं तेरी मानूं या इनकी? वो कहता मेरी। कहा क्यों? कहा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने 3 पढ़ाई। सारे लोग कहते नहीं ये झूठ बोल रहा, 4 पढ़ाई आपने। बात है भाई, जब आपको अपनी ही सुनाना है तो फिर मैं बंद कर देता हूं। बोल चुका हूं, खड़े होकर मोबाइल में वीडियो मत बनाओ।
ये रजाकार कहाँ है? जो लोग वीडियो बना रहे हैं मोबाइल में, उनके मोबाइल छीन लें, अपने पास रख लें, तकरीर खत्म होने के बाद दे दें। एक तो आप खड़े हैं, दूसरा वीडियो बना के हाथ से और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता मेरी मानिए, इन सब की नहीं। कहा इमाम साहब बड़े परेशान। अच्छा तुम कैसे सच बोल रहे हो? तुम बताओ 3 महीने कैसे पढ़ाई? वो कहता है कि मेरी 4 दुकानें हैं और मैं हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। तो आप अब तक 4 रकात पढ़ाते थे तो चारों दुकानों का हिसाब मैं जोड़ लेता था, आज 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 पढ़ाई। अगर मैंने चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लिया होता तो इसका मतलब 4। ये इसकी नमाज थी। वो खुशू और खुजू नहीं रहा आज हमारी नमाजों में। अल्लाह भूली हुई चीजें 2 ही जगह याद आती हैं। याद नहीं आ रही, नमाज पढ़े तो याद आ गई, हाँ फला चीज हमने फला जगह रखी थी, या फिर लैट्रीन में याद आती, हाँ। तो वो मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। पहला, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वो मोमिन भी कामयाब हो गए जो लग़वियात से, जो गलत कामों से, हर लग़ु काम से एराज़ करते हैं, दूर रहते हैं। फजूल कामों से, लग़वियात से दूर रहते हैं। लग़ु कामों में सब चीज़ें शामिल है, जुआ, शराब, सट्टा, कैरम बोर्ड, चौसर, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना, ये सारी चीज़ें लग़वियात के अंदर आती हैं, लग़व के अंदर आती हैं। जो लग़वियात से दूर रहते हैं, जो फजूल कामों से बचते रहते हैं। लग़व कामों में एक काम ये भी आता है, चाय की होटल में बैठे हो, किसी मौलाना साहब को देखा, जा रहे हैं, ए मौलाना साहब, हाँ इधर आना, इधर आना। ऐसा लगता है जैसे इनके बाप का नौकर हो। इधर आओ, हाँ। अरे वो मौलाना साहब एक मसला बता दो। अभी तक मसला नहीं मालूम था, ना पूछना था, ना उसकी फिक्र थी। मौलाना साहब को देखा, मसला याद आ गया, इधर आइए मौलाना। हाँ क्या? तो एक मसला बता दो। हाँ क्या? मौलाना साहब भी बेचारे मुलाजिम आदमी हैं, मस्जिद में 5-6 हज़ार रुपये में इमामत करते हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। ज़्यादा कहेंगे वो मौलाना को बड़ा घमंड आ गया है। ऐसी जगह पर मौलाना को मसला बताने का कोई हक नहीं है। उनको चाहिए कि उस आदमी को फ़ौरन जवाब दे दो, आपको मसला पूछना है तो या तो आप मेरे घर आइए, या फिर जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाऊं तो नमाज़ पढ़िए और वहाँ मस्जिद में आकर हमसे मसला पूछिए। देख लिया तो मसला याद आ गया। ये काम भी लघु कामों में शामिल है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो लग़वियात से दूर रहते हैं, लग़वियात से एराज़ करते हैं, लग़वियात के करीब नहीं जाते हैं। हर लघु काम से और बेकार काम से उनको कोई मतलब नहीं होता। और इसी किस्म की एक सिफत अल्लाह ताला ने अपने नेक और सच्चे बंदों की भी बताई। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, सच्चे बंदे तो वो हैं, रहमान के नेक बंदे तो वो हैं, जब ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं, सुकून के साथ चलते हैं, मतानत के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल उनसे मुखातब होते हैं, चलते चलते जब जाहिल उनसे टकरा जाते हैं, जाहिल उनसे बहस मुबाहिसा करने लगते हैं, तो ये उनके मुंह नहीं लगते, क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। जाहिलों के मुंह लग पाएंगे आप? नहीं लग पाइएगा। और जाहिल से कोई जीत पाएगा?
मौलाना जर्जीस साहब भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। बड़े से बड़ा मौलवी भी जाहिल के आगे कुछ नहीं है। किसी ने पूछा आसमान में कितने सितारे हैं, एक जाहिल खड़ा हुआ कहने लगा 5 लाख। वो पढ़ा लिखा आदमी था बेचारा, कहने लगा चुप, कैसे जानते हो 5 लाख? उसने कहा नहीं मानते हो? कहा नहीं। कहा गिन के आ। अब क्या बहस करोगे उस जाहिल से? क्या कहता 5 लाख? पढ़ा लिखा आदमी कह रहा यार सोच समझ के